हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टेट सर्विसेज वर्सेस ऑल इंडिया सर्विसेज की। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न था कि स्टेट सर्विसेज का प्रमोशन स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कब तक आईएएस या आईपीएस में प्रमोट हो जाते हैं। तो स्टेट सर्विसेज का करियर एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया सर्विस कैसा होता है, तो उसी पे ये वीडियो है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि तीन तरह से आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। या तो एक आप डायरेक्ट एग्जाम दो यूपीएससी वाला और आपने वो क्लियर कर लिया, तो आप डायरेक्ट रिक्रूट बन गए, आपने डायरेक्टली एग्जाम को क्लियर कर लिया। उसके बाद हो सकते हो आप स्टेट सिविल सर्विस से, यानी कि आप स्टेट के अंदर अपने पीसीएस ऑफिसर थे या फिर आप स्टेट के अंदर ही पुलिस ऑफिसर थे। तो उधर से आप स्टेट पुलिस सर्विस से या स्टेट सिविल सर्विस से आईएएस या आईपीएस बन जाते हो। तो सेकंड वे आउट ये हो गया। एंड थर्ड वे आउट हो जाता है आपका नॉन स्टेट सिविल सर्विस से, यानी कि आप स्टेट में ही किसी और स्पेशलिस्ट फील्ड के अंदर क्लास वन ऑफिसर थे। फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियरिंग के अंदर थे, या आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में 8 साल से काम कर रहे हो, आप क्लास वन ऑफिसर हो। या आप लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, 8 साल से काम कर रहे हो और आप क्लास वन ऑफिसर हो। उन स्टेट्स के अंदर भी अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको रिकमेंड करती है तो आपको आईएएस ऑफिसर में प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन जो रेशो है वो 2:1 है, यानी कि डायरेक्ट वाले बंदे ज्यादा हैं और प्रमोटीज जो हैं वो कम हैं। तो आपके प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं उससे कई गुना ज्यादा आप कह सकते हो कि पीसीएस ऑफिसर्स हैं। तो इसीलिए सबकी प्रमोशंस ही नहीं हो पाती। मैक्सिमम लोग जो हैं वो बिना प्रमोशंस के ही रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि प्रमोशन का जो रेशो है वो कम है। और इसीलिए अगेन आईएएस की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई आईएएस बन गया तो भाई उसको तो चांदी का चम्मच मिल गया, उसकी आगे वाली लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। और रिगार्डलेस ऑफ द मोड ऑफ एंट्री, चाहे आप कहीं से भी आए हो, आपकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो आईएएस को जो प्रमोशन के रूल्स होते हैं, जिससे कि आप स्टेट सिविल सर्विस में हो या नॉन स्टेट सिविल सर्विस में हो, किसी स्पेशलिस्ट सर्विस के अंदर हो, लीगल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन रेगुलेशन जो होते हैं 1995 की, उसके थ्रू गवर्न किया जाता है। जिसके अनुसार आप अगर 8 साल हो गए हैं आपको काम करते हुए, आप क्लास वन सर्विस है, अगर नॉन स्टेट हो तो ये तो होती ही क्लास वन है, गस्टेड होती है। और ये भी नॉन स्टेट भी है तो ये भी क्लास वन गस्टेड होती है, पर कई बार अगर नहीं होती किसी की, तो इसीलिए मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि क्लास वन गस्टेड वाली ही सिर्फ कंसीडर होंगी यहाँ पे। तो क्लास वन गस्टेड में आपने 8 साल काम कर लिया है, तो उसके बाद आप आईएएस बन सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कम से कम 20 साल का वक्त जो है वो लग जाता है आपको आईएएस या आईपीएस बनने में। तो यहाँ पे आप पीसीएस ऑफिसर के हिसाब से चार्ट देख रहे हो। तो अगेन ये चार्ट आपको बहुत सारी साइट्स पे मिल जाएगा और बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा, क्योंकि हर एक बंदे ने अपने स्टेट के हिसाब से किया होता है। मैंने इसको एक जर्नल वे में लगाने की कोशिश की है, जिससे कि आप किसी भी स्टेट के हो आप इससे रिलेट कर पाओगे। तो किसी भी स्टेट सर्विस में जब आप सिलेक्ट होते हो, पीसीएस ऑफिसर आप सिलेक्ट होते हो, तो आप एसडीएम लगते हो। तो ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। तो आप लेवल 10 पे स्टार्ट करते हो अपने स्टेट के। उसके बाद 11, 12 एंड 13, 13 पे आप जो हो फ्रीज हो जाते हो। 13 के बाद आपको 14 लेवल सिर्फ तभी मिलता है जब आप आईएएस बनते हो, इन द सेंस ऑफ प्रमोशन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। अगर आप 13 पे पहुंच जाते हो, उसके बाद भी आप आईएएस नहीं बनते हो, लेकिन आपके ईयर्स ऑफ सर्विस पड़े हुए हैं, तो आपकी तनख्वाहें तो बढ़ती रहेंगी। तो हो सकता है कि जब आप रिटायर हो, जैसे इस केस में हम 27 ईयर्स का टाइम लेके चल रहे हैं, तो आपने 27 ईयर्स पीसीएस ऑफिसर की नौकरी की। तो रिटायरमेंट के टाइम पे हो सकता है आपकी जो तनख्वाह है वो आपके स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितनी हो, जो कि आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो तनख्वाह आपकी इतनी बढ़ गई हो, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो रैंक है वो रैंक आपका लेवल 13 का ही रहेगा। जो रैंक है आपका वो मैक्सिमम स्पेशल सेक्रेटरी रैंक ही रहेगा, स्पेशल सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट। तो जो रैंक होता है वो आपका चेंज नहीं होगा जब तक आप आईएएस प्रमोट नहीं होते। तो अगेन आपकी 5 साल में आप डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं, 8 साल में आप लगभग जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, और 12 साल की सर्विस के बाद आप स्पेशल सेक्रेटरी बन जाते हैं। और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अंदर भी हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो इसके अंदर टाइम जो है वो ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, पर आप लगा के चलो ये एवरेज टाइम है। 12 साल के बाद आप 16वें साल में आपकी कोई प्रमोशन नहीं है एज सच, बस आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। क्योंकि एसीपी बोलते हैं, एनुअल करियर प्रोग्रेशन, कि आपकी प्रमोशन नहीं हुई तो हम आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, तो वो वाला सीन होता है। तो आपकी प्रमोशन नहीं हुई, तनख्वाह बढ़ जाएगी। फिर आप 20वें साल में हो गए, आपके सर्विस को 20 साल कंप्लीट हो गए, फिर आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, प्रमोशन नहीं हुई तो। फिर आप 27 ईयर्स पे पहुंच गए, तो आपकी फिर से जो है एसी पे लग जाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी प्रमोशन अगर नहीं होती तो आपका जो रैंक है, जो आपका ऑफिशिएटिंग रैंक है, वो आपका स्पेशल सेक्रेटरी का ही रहेगा। सिमिलरली आईपीएस के अंदर भी सिमिलर चीज फॉलो होती है। अब आप स्टेट पुलिस सर्विस के अंदर सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है, तो आप लेवल 10 पे स्टार्ट करोगे।
फिर 9 साल की सर्विस के बाद आप लेवल 11 पे पहुंच जाओगे, 16 ईयर्स की सर्विस के बाद आप लेवल 12 पे पहुंच जाओगे और 24th ईयर में आप लेवल 13 पे पहुंच जाओगे। लेकिन हो आप यहाँ पे भी एसपी ही, आप एसपी ही रहोगे। डीएसपी आप सिलेक्ट हुए थे, एसपी आप बन गए हैं। इसके बाद आप एसएसपी, डीआईजी, आईजी ये सब नहीं बन सकते जब तक कि आपकी आईपीएस में प्रमोशन नहीं होती। तो लेकिन इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। तो 24 के बाद जब आपके 26 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। फिर जब 28 साल पूरे हो जाएंगे तो और तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो हो सकता है जो लास्ट तनख्वाह आप ले रहे हो वो इक्वल टू मे बी एडीजीपी हो या आईजी हो सकता है आप आखिरी तनख्वाह 28 साल की सर्विस के बाद आईजी या एडीजीपी जितनी ले रहे हो, लेकिन आपका जो रैंक है वो आपका रैंक फिक्स हो जाता है एसपी पे ही, आपको रैंक जो है वो इंक्रीज नहीं होता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो ऑल इंडिया सर्विस को ही प्रेफर करते हैं। और क्योंकि उसमें आपका रैंक जो है वो भी बढ़ता बढ़ता रहता है, क्योंकि तनख्वाह सब कुछ नहीं होती। तनख्वाह हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा मिले लेकिन उसके पास पावर्स ही ना हो, तो उसमें क्या फायदा। तो इसीलिए आपका जो रैंक है वो फ्रीज हो जाता है स्टेट सर्विस में जब तक आप ऑल इंडिया सर्विस में प्रमोट नहीं होते। लेकिन तनख्वाह आपकी बढ़ती रहती है फिर भी प्रोपोर्शनेटली। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो स्टेट सर्विस को प्रेफर नहीं करते। लेकिन कब कब आपको स्टेट सर्विस को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जब आपको स्टेट सर्विस बेटर लगे। फॉर एग्जाम्पल आपका यूपीएससी के एग्जाम में रैंक बहुत लोअर आ रहा है या किसी ऐसी सर्विस में आ रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, तो उस टाइम पे आपको स्टेट सर्विस बेटर हो जाती है। सेकेंडली आपका जो स्टेट सर्विस के अंदर फायदा रहता है, आप अपने ही स्टेट में रहते हो। तो बहुत सारे लोगों को होम स्टेट की चाहत होती है कि मैं होम स्टेट में रह के ही काम करूं, अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के काम करूं, अपने अपने जिले का विकास कर सकूं। तो आपकी जो होम स्टेट की तमन्ना है वो आपकी पूरी हो सकती है स्टेट सर्विस में, क्योंकि आईएएस में या आईपीएस में कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपना मन चाहा स्टेट मिले। हम कितने सारे रैंक 1 रैंक 2 ऑफिसर्स को भी देखते हैं जिन लोगों को अपनी मनपसंद स्टेट नहीं मिल पाता, क्योंकि जो हमारा जोनल सिस्टम है, जो हमारा सिलेक्शन सिस्टम है स्टेट का, वो काफी ज्यादा इस तरह का बनाया गया है ताकि एक व्यक्ति अपने स्टेट से थोड़ा दूर ही प्लेस्ड हो, ताकि वो वहां पे जाके इम्पार्शली काम कर सके। तो इसीलिए स्टेट सर्विस में अगर आप जाते हैं तो आपको ये श्योरिटी तो मिल जाएगी कि आप इसी स्टेट में रहेंगे और आप अपने जिले का या अपने सब डिवीजन का, अपनी तहसील का विकास कर पाएंगे। तो अगेन द चॉइस इज योर्स। तो आप क्या करना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे नए कोर्सेज शुरू हुए हैं अनअकैडमी के, आप चाहें तो उन्हें अवेल कर सकते हैं। और अभी आप अगर 24 महीने का प्लान लेते हो, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, डीएम बनना चाहते हो, तो आपको 75% तक ऑफ मिल जाएगा और आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है ANI7। तो आपको 43,200 में पूरा का पूरा आईएएस का कोर्स मिल जाएगा। इस लेक्चर की और बाकी सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है जो है स्टडी टाइम वाईटी। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं अनिकेत एक्सटी पे।